हेलो गाइज, वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। साथियों, अध्याय चल रहा था नंबर सिस्टम। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय को पढ़ा था और उससे पहले हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा था। नंबर सिस्टम अध्याय के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं आज LCM व HCF। वैसे तो LCM HCF अलग है, लेकिन इसको नंबर सिस्टम अध्याय से हम जोड़ सकते हैं। क्या होता है LCM और HCF? तो देखो भाई, LCM का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखो भाई, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हम पढ़ने वाले हैं LCM और HCF, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मास्टर जी, ये LCM क्या होता है और HCF क्या होता है? तो मैं बोल सकता हूँ LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और HCM महत्तम समापवर्तक। देखो भाई, आपको समझना है LCM और HCF के बारे में। ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में LCM और HCF से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें लघुत्तम और समापवर्तक हर एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरुआत कर रहे हैं LCM और HCF की। इसी नंबर सिस्टम अध्याय के साथ शुरू कर रहे हैं LCM और HCF। LCM एंड HCF की। तो देखो, LCM और HCF, जो LCM है और इधर है HCF। LCM का अर्थ होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका अर्थ क्या है? देखो, सबसे छोटा। लिस्ट का अर्थ होता है छोटा, हाईएस्ट का अर्थ होता है बड़ा, कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, इसका कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का अर्थ यहाँ पे है गुणक। और फैक्टर का अर्थ यहाँ क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। छोटा उभयनिष्ठ गुणक और बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो, समझने की कोशिश करो LCM और HCF वास्तव में क्या होता है। जैसे मेरे पास संख्याएं हैं 6, 8 और 12। 6, 8, 12 का गुणक क्या होता है? देखो, 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है, 30 होता है,
आगे चलता रहता है। यानी 6 के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, 12 के अंदर 6 का भाग जाता है, 18 के अंदर 6 का भाग जाता है, 24 के अंदर 6 का भाग जाता है और 30 के अंदर 6 का भाग जाता है। 8 का गुणक क्या होता है? 8, 24, 36। देखो 1 अंठ 2 8 16, 3 8 24, 16 भी होता है। 16, 24, 32, 40, 48 और आगे भी चलता है। 12 का देखो 12, 24, 36, 48, 60 और आगे भी चलता है। देखो ये 6, 12, 18, 24, 30 ये 6 का गुणक है। 8, 16, 24, 32, 40, 48 ये 8 का गुणक है। 12, 24, 36, 48 और 60 ये किसका गुणक है? 12 का गुणक है। गुणक यानी मल्टीपल। देखो इसमें देखो इसी 6 बात कर रहे हैं 6 की, 8 की और 12 की। जो गुणनखंड है वो क्या होता है? 6 इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। इसमें देखो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं और 8 से कटता है। 12 देखो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यह है गुणनखंड। यानी 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 8 के 1, 2, 4, 8 और 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब समझने की कोशिश करो दोस्तों, वास्तव में जो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का अर्थ है लीस्ट कॉमन फैक्टर। छोटे से छोटा इन तीनों नंबरों में कॉमन देखो 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 तीनों में नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ जो 24 है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर छोटे से छोटा कॉमन कौन सा है? 24 है। उसके बाद 48 भी आपको मिल जाएगा। जैसे 48 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी आ जाएगा। देखो 6 चक्का 36 आएगा, 7 चक 42, 8 चक 48 यानी इसमें भी आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या देखना है? छोटे से छोटा कॉमन देखना है। इसमें 24 आ गया। अब इसमें देखो इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखो हाईएस्ट से चलेंगे। इसमें 12 है हाईएस्ट, बट इसमें दोनों में नहीं है। इसमें क्या है? 8 है, बट इन दोनों में नहीं है। इसमें 6 है, 6 तीनों में नहीं है, 4 भी नहीं है, इसमें 3 भी इसमें नहीं है। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2 है। क्या है भाई? 2 है। क्या है? 2 है। तो जो हमने संख्या लिखी थी 6, 8, 12, क्या लिखी थी? 6, 8, 12। इसका जो एलसीएम आएगा वो तो आएगा 24। कितना आएगा? 24। और जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2। देखो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। मैं बताता हूं कि एलसीएम होता है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो हमने देखा कि 6, 8, 12 के जब हम गुणक करते हैं तो 6, 12, 18, 24, 30 और 36, 42, 48 ऐसे होता है। 8 का 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 12 के 12, 24, 36, 48 और 60 होता है। हमने देखा इसमें जो लिस्ट सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा है? 24। तो एलसीएम 6, 8, 12 का कितना हो गया? 24। हमने देखा 6, 8, 12 के जो गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6। इसमें 8 का 1, 2, 4, 8
और 12 का 1 2 3 4 6 और 12। इसमें हमने हाईएस्ट जो कॉमन देखा वो कितना है, 2 है। एक भी कॉमन है तीनों में साथियों, एक भी कॉमन है तीनों में, बट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें 2 है, तो इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आते हैं LCM और HCF के। आने वाली 2-3 क्लास के अंदर हम LCM और HCF के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो LCM और HCF के क्वेश्चन हैं वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं HCF। पहले HCF पढ़ेंगे, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो बात कर रहे हैं HCF, अर्थात महत्तम समापवर्तक। बात कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, क्या होता है, HCF निकालने की मैं आपको 3 विधियों बताऊंगा, अलग अलग 3 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे उससे हल कर लेना। तो देखो हम पढ़ने वाले हैं HCF की 3 विधियां, 3 मेथड। तो देखो एक है डिफरेंस मेथड, एक पढ़ेंगे डिफरेंस मेथड, एक पढ़ेंगे फैक्टर मेथड, और एक पढ़ेंगे LDM अर्थात लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो डिफरेंस मेथड यानी अंतर विधि, अंतर विधि ये होती है अंतर विधि। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, और इसको बोलते हैं लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 12 और 24 का, मुझे HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो देखो एक बार मैं आपको तीनों विधि एक साथ बता रहा हूँ। 12 और 24 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे, अंतर विधि के आधार पर। देखो पहले जो नंबर दे रखा है उनका अंतर कर दो। तो देखो क्वेश्चन है 12 और 24, तो मैं जानता हूँ दोनों के मध्य अंतर कितने का है, 12 का है। कितने का है, 12 का है। अब जो आपके पास अंतर आया, अब जो आपके पास अंतर आया, या तो वो अंतर होगा आपका आंसर, या उस अंतर के जो गुणनखंड है वो आपके आंसर होंगे। तो देखो HCF या तो 12 होगा या 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड में से कोई एक होगा, कोई एक होगा। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो भाई 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है और 12 का जाता है। हम जानते हैं HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखो संख्या है 12 और 24, पहले हाईएस्ट को देखेंगे। हमने लिया 12, तो 12 के अंदर 12 का भी जाता है और 24 के अंदर भी 12 का भाग चला जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, 12। तो डिफरेंस विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। तो डिफरेंस विधि से क्या करेंगे, पहले जो संख्या दे रखी होती है उनका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करने के बाद जो HCF आता है वो या तो
वो डिफरेंस खुद होगा या उस डिफरेंस के क्या होगा, जो गुणनखंड आएंगे उनमें से कोई एक अपना आंसर होगा। आज हम इस विधि को डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं गुणनखंड के बारे में और एलडीएम के बारे में, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में, लंबी भाग विधि के बारे में। तो देखो हमारे पास नंबर है 12 और 24। 12 और 24 इनका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। जब 2 का भाग देता हूँ तो इसमें आता है 6, इसमें आता है 12। 2 का भाग देता हूँ इसमें आता है 3, इसमें आता है 6। 2 का भाग देता हूँ इसमें आता है 3 और इसमें आता है 3, और 3 का भाग देता हूँ तो इसमें 1, इसमें 1। देखो कितना, 2 2 2 3 इस प्रकार से है। या आप इस प्रकार से करो इसको, देखो 12 के टुकड़े करो, यानी 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3। 24 के करो, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 दूनी 4 और 4 3 12। हमने देखा इसमें कॉमन 2 है, ये भी 2 है कॉमन, और इसमें 3 है कॉमन। देखा हमने कॉमन 2, एक तो कॉमन है 2 की स्क्वायर और एक कॉमन है 3, तो 2 दूनी 4 इंटू 3, तो जो फैक्टर आएगा, जो हमारा HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना आएगा? 12। तो गुणनखंड विधि को ऐसे किया जाता है, इस प्रकार से समझना है। हाईएस्ट कॉमन लेना है। हाईएस्ट कितना कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है हाईएस्ट, और एक 2 है जो 2 बार है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 तो 12। अब लॉन्ग में जो डिवीजन मेथड है उसकी समझने की कोशिश करें। देखो भाई देखो साथियों, जब 24 के अंदर 12 और 24 का HCF निकालना है हमें, का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 24 के अंदर जब मैं 12 का भाग देता हूँ तो भाग 2 पर जाता है, यानी 0 शेषफल आ गया, अर्थात जो अपना ये भाजक आया ये कितना है? 12 आया। तो इसका जो आंसर होगा, जो शेषफल होगा वो कितना होगा? 12 होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 12 होगा। हमने देखा HCF महत्तम समावर्तक को निकालने की हम 3 विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड, फैक्टर मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। अंतर विधि, गुणनखंड विधि और लंबी भाग विधि। डिफरेंस मेथड है वो इजी है, आपको इसमें टाइम कम लगेगा। डिफरेंस मेथड में इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और इसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा। जो आपको अच्छी लगे उस विधि से कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं डिफरेंस मेथड, अंतर विधि की। और क्वेश्चन देखो, अंतर विधि के आधार पर HCF ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साथियों, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर, HCF के अंदर बात कर रहे हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 72 90 का HCF क्या होगा? और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, 85 119 का HCF क्या होगा? तो देखो भाई क्वेश्चन, तो 18 की गुणनखंड देखो, 18 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 का जाता है। अब देखो, पहले हम पढ़ रहे हैं HCF, तो हाईएस्ट नंबर देखेंगे। हाईएस्ट नंबर है 18, तो 72 के अंदर भी जा सकता है और 90 के अंदर भी जा सकता है।
तो इसका जो आंसर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 72 और 90, तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 18, यानी जो HCF होगा वो कितना होगा 18 होगा। आप देखो 9 का भाग भी चला जाता है 72 के अंदर और 90 के अंदर, 6 का भाग भी चला जाता है, 3 का भाग भी चला जाता है, 2 का भाग भी जाता है और 1 का भाग भी जाता है। लेकिन हमें देखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों संख्या में कॉमन क्या है हाईएस्ट 18 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन ये है, चार संख्याओं का 72, 90, 18 और 36 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा। पहले तो हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सेट करना है। किस क्रम में भाई, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो सबसे छोटी संख्या है 18, इसके बाद 36, इसके बाद 72 और इसके बाद 90। डिफरेंस देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 36 और यहाँ पे कितना 18। अब छोटे नंबर को पकड़ना है। छोटा नंबर कौन सा है 18 है। छोटा नंबर कौन सा है 18 है, तो कितना पकड़ लिया हम 18। अब इसके क्या करते हैं गुणनखंड, 1 2 3, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 9 का जाता है और 18 का जाता है। अब देखो सबसे हाईएस्ट नंबर उठाओ तो 18 क्या इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी। 18 5 90, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 18 एकम 18। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा 18 हो। साथियों कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, आप कौन सी मेथड, डिफरेंस मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। आप कुछ सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो देखो और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिफरेंस मेथड। इसको आप लंबी भाग विधि से भी कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, बट डिफरेंस मेथड आपके लिए बहुत ही ट्रिकली मेथड है। तो देखो और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 57, 152, 95 का HCF क्या होगा। आरोही क्रम में सेट करेंगे। सबसे पहले इसको किस क्रम में, आरोही क्रम में सेट करेंगे। बढ़ते हुए क्रम में सेट करेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में सेट करो भाई। 57, 152 और 95, तो 57, 95 और 152, इनका डिफरेंस कितना आता है। 57 और 95 का जो डिफरेंस आता है वो 38 आता है और इनका डिफरेंस 52 + 5 57, 52 + 5 57। अब छोटे नंबर को पकड़ लो, 38 आया, 38 आया। इसके जो गुणनखंड करते हैं तो आता है 1 2 और 19। अब हमें पता है कि HCF निकालना है, तो सबसे बड़े नंबर का देखो पहले 19, 57 के अंदर भाग जा रहा है, 95 के अंदर भी जा रहा है और 152 गुनी नमक की 100 गुनी 8 152 होता है। तो देखो जो आंसर होगा इसका HCF होगा वो कितना आ जाएगा 19। चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, आप डिफरेंस मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो साथियों हम पढ़ रहे हैं HCF और LCM, जिसमें हमने डिफरेंस मेथड के काफ़ी क्वेश्चन हल कर लिए और इसको आसान तरीके से समझ लिया। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो डिफरेंस मेथड, क्वेश्चन ये है, आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 8 12 24 36 72 का HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। 8 12 24 36 72 का HCF क्या होगा। तो देखो ये क्रम में है, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 12 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 12 का और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 36 का। अब क्या करना है, छोटे नंबर को पकड़ना है। किस नंबर को पकड़ना है, छोटे नंबर को पकड़ना है। तो छोटा नंबर आया 4, छोटा नंबर कितना आया 4 आया।
4 के गुणनखंड करते हैं, HCF या तो 4 होगा या 4 का गुणनखंड होगा। तो देखो 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। अब हमें पहले हाईएस्ट नंबर को देखना है कि सभी में भागदार है क्या। 4 की भाजकता का नियम यह है कि लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दे दो, पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो देखो 8 के अंदर जा रहा है, 12 के अंदर जा रहा है, 24 के अंदर भी जा रहा है, 9 चौक 36 होता है, 72 के अंदर भी 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। सर ये नंबर तो बहुत छोटे हैं, हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे करें। तो देखो एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम के अंदर, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन ये था 216 423 1215 1422 और 2169 व 2200 22223 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो देखो इसके जो ऑप्शन थे वो थे 9, B था 10, C था 11 और D था 12। कैसे करोगे, हमें देखना है पहले इसको आरोही क्रम में सेट करना। तो देखो 216 423 1215 1422 2169 और 2223 मतलब आरोही क्रम में ये सेट है। तो क्वेश्चन देखो 216 423 1215 1422 2169 व 2223। यदि आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, जबकि एग्ज़ाम हम जो एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का उसमें हमें बहुत कम टाइम मिलता है। एग्ज़ाम वाला आपको ट्रिकली का टाइम देता है, न कि कॉमन साइंस से करे उसका टाइम देता है। ट्रिकी करे लेकिन कॉमन साइंस का भी यूज करे। तो देखो यहाँ पे ना तो कोई हमें याद रखना है, याद इतना ही रखना है कि हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने के बाद छोटा नंबर को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो इसमें देखो 216 423 लगभग 200 का डिफरेंस है, यानी 207 का डिफरेंस है। 423 और 1215 यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, 700 से ऊपर डिफरेंस है, एक बार छोड़ो। 1215 और 1422 1215 और 1422 यहाँ पर भी 200 का डिफरेंस है। और 2169 और 1422 यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, 700 का डिफरेंस है, लगभग 700 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ देखो 2169 और 2223 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, देखो 13 में से 9 घटाए कितने बच गए, 4 और फिर यहाँ हो गया 1 6, यानी 11 में से 6 गया 5, 54 कितना आ गया 54 और 1 1 0 और 0 यानी 54 का डिफरेंस आया। सबसे छोटा जो डिफरेंस आया वो कितने का आया है, 54 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 54 का डिफरेंस आया। अब देखो 54 के क्या करते हैं हम, 54 के करते हैं गुणनखंड, 54 के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अब हल करने की कोशिश करो तो देखो ऑप्शन जो डी है वो है 12। क्या 12 है वो 54 का गुणनखंड है, नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। 11 है ये भी नहीं होगा, 10 ये भी नहीं होगा, लेकिन 9 है वो 54 का क्या है, गुणनखंड। तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हो दोस्त। इस इतने बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हो यदि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डिफरेंस विधि को पढ़ लिया। तो डिफरेंस विधि का अध्ययन कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले इसका डिफरेंस, इसके अंदर डिफरेंस देखा। डिफरेंस देखने के बाद हमने देखा कि इसका सबसे छोटा डिफरेंस आया, जो अंतर आया वो कितना आया, 54। अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं कि 12 भी नहीं है इसका गुणनखंड, 11 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, लेकिन 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। इस विधि को एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
इस विधि को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो हम पहले क्या करेंगे, क्रम जो संख्या दी होगी हमें, संख्याओं को आरोही क्रम में सेट करें। आरोही क्रम में सेट करें। संख्याओं को आरोही क्रम में सेट करें। देखो इसके बाद संख्याओं का अंतर करें। क्या करें? संख्याओं का अंतर करें। इसके बाद सबसे छोटे अंतर को पकड़ ले। सबसे छोटे अंतर को पकड़ ले। अब देखो हमने सबसे छोटे अंतर को पकड़ लिया। HCF या तो अंतर होगा या अंतर का कोई एक गुणनखंड होगा। अंतर का कोई एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। या तो HCF क्या होगा? अंतर होगा या अंतर का एक कोई गुणनखंड होगा। अब देखो एक क्वेश्चन है 85, 85 व 119 का HCF क्या होगा? 85 व 119 का HCF क्या होगा? क्वेश्चन ये है आपके सामने। 85 व 119 का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो देखो लालियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं करता हूँ 85 और 119 का डिफरेंस, तो कितना आता है? 9, 4 और यहाँ पे आ गया 11 में से 8, 3, 34 आ गया। कितना आ गया? 34 डिफरेंस आ गया। मैंने देखा इसका जो डिफरेंस आया वो 34 आया, तो मैं जानता हूँ HCF या तो 34 होगा या इसका कोई एक गुणनखंड होगा। 34 का मैं जब गुणनखंड करता हूँ तो 34 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, उसके बाद 3, 4, 5, उसके बाद 17 का जाता है और उसके बाद 34 का ही जाता है। अब देखो जब मैं 34 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानता हूँ तो 85 के अंदर 34 का भाग नहीं जाता है। इसके बाद मैं 17 को देखता हूँ। कितने का देखता हूँ? 17 को देखता हूँ। तो 17 पर जो 85 और 119 के अंदर भी 17 का भाग पूरा चला जाता है। तो अपना जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, वो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आप डिफरेंस मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन 2 संख्या का हो, 3 संख्या का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, कितना भी क्वेश्चन हल हो। तो साथियों आज तो हमारे जाने का समय हो गया है। कल मिलते हैं इसी LCM और HCF अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिन छात्रों ने पहली की कक्षाएं अटेंड नहीं की हैं वो छात्र पहले की कक्षाएं अटेंड करें, और जो अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और यदि आप डायरेक्ट आप इस क्लास को अटेंड किया है तो आपकी मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन होगा, क्योंकि आपने पहले वाली कक्षाएं अटेंड नहीं किए। तो जाकर पहले वाली कक्षाएं अटेंड करें और इसके बाद LCM और HCF की स्टडी करें। जय हिंद, जय भारत।